सभी को नमस्कार एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2021 का ये साल मरकरी का साल है। 2021 से क्योंकि हमें मिला है नंबर 5। जब हम 2021 को ऐड करेंगे 2 + 2 + 1 तो हमें मिलेगा नंबर 5, जो है मरकरी का नंबर। मरकरी सबसे सन के क्लोज है, नियरेस्ट टू सन, तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो इस साल गर्मी भी खूब जम के पड़ेगी, जैसे ठंड भी खूब पड़ रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो मरकरी से रिलेटेड चीज़ों से हमें इस साल क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसे मरकरी प्लैनेट है नॉलेज का, इंटेलिजेंस का, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारी स्पीच का, स्पीड का और ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें इस साल हो सकती हैं। तो जिन लोगों को स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ये परेशानी बढ़ सकती है। नेचुरली अगर उनका बुद्ध अच्छा नहीं है तभी उन्हें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पीच से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर डिप्रेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जिनको हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो उन्हें अपना बुद्ध अच्छा करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये साल उन्हें ज़्यादा परेशानी दे सकता है। अभी कोरोना मार्च अप्रैल तक उम्मीद है रहेगा थोड़ा बहुत, तो अपना ध्यान रखें। उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद भी थोड़ी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, टाइफाइड वगैरह हो सकता है लोगों को। तो थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान रखें। पिछले साल ने हमें बहुत सिखाया है कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। तो इस साल ये नहीं कि बिल्कुल ही मौज मस्ती में आ जाओ, क्योंकि नंबर 5 का साल है, नंबर 5 है मरकरी। तो मरकरी क्या करता है, हमें बार बार फोर्स करता है बाहर का खाना। वाइनिंग एंड डाइनिंग नंबर 5 वाले लोगों को बहुत पसंद होती है। तो इस साल ये होने भी बहुत वाला है, लोग बार बार बाहर जाएंगे खाना खाने, आउटिंग करने, ट्रैवल एंड टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा इस साल। लेकिन साफ़ सुथरा खाएं, हेल्दी खाएं, नहीं तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के खतरा है। और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, और एलर्जीज़ जैसे डस्ट एंड स्मोक से एलर्जीज़ भी बढ़ सकती हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी है ये प्रॉब्लम, डस्ट एंड स्मोक से अस्थमा वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, तो अस्थमा के पेशेंट्स और एलर्जीज़ वाले पेशेंट्स भी अपना ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपना ध्यान रखें। बुद्ध को अपने स्ट्रॉन्ग करें। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय है सबसे बढ़िया, अपनी बहन, बुआ और बेटी, इन तीनों के साथ काफ़ी बातें करें, उनसे मिलते जुलते रहें, उन्हें गिफ्ट्स दें, उनके साथ टच में रहें, हमेशा रहें। ये नहीं कि इसी साल रहना है, हमेशा अपनी बहन, बुआ और बेटी, इनकी केयर करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, तो आपका बुद्ध ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपको इन सब चीज़ों से ओवरकम होने में हेल्प मिलेगी। और अब बात करते हैं मरकरी, जैसे कि है सिल्वर कलर होता है मरकरी का। तो मरकरी के लिए इस साल सिल्वर की से रिलेटेड चीज़ें, उनके रेट्स काफ़ी हाई हो सकते हैं। जैसे सिल्वर मेटल है जो चांदी हाई हो सकती है। अपना ये लोहा और स्टील का काम भी बहुत ऊपर जाएगा। स्टील के रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, 25 से 30 रुपये ऊपर जा चुका है स्टील। अभी और ऊपर जाने की मेरे को उम्मीद लग रही है, स्टील और ऊपर जाएगा। और ये साल हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इस साल वो नींव रखी जाएगी हमारे देश के लिए जिससे कि एक नया पौधा उगेगा। इस साल हम वो नींव रखेंगे जिससे हम नेक्स्ट ईयर 2022 में अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मोदी जी जो इन चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे थे, बाकी कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, बाकी फॉरेन कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह से उन्होंने रिलेशंस अच्छे बनाए, उसका रिज़ल्ट हमें इस साल सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। वैसे मोदी जी के लिए थोड़ा सा टफ है ये साल, क्योंकि वो अपने 71st ईयर में हैं। 71st से मिला हमें नंबर 8, तो नंबर 8 का साल थोड़ी प्रॉब्लम्स देता है, लेकिन अपने कर्मा पे डिपेंड भी होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोज़ में, नंबर 8 सैटर्न का नंबर है और सैटर्न जजमेंट का प्लैनेट है। जैसे कर्मा उन्होंने किए हैं उनको वैसा रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने देश को आगे लाने में, और उनकी ये जो हैं कोशिशें वो इस साल रंग ला सकती हैं। कैसे रंग लाएंगी, इस साल के एंड में फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो उससे हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। अभी हमारा देश
डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर देखना आप, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि जब फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी तो हमारा देश ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। और ये साल उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन लोगों की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या जो लोग फ़ॉरेन नहीं जा पा रहे थे, उनके सब रुके हुए काम होने लग जाएंगे। क्योंकि नंबर 5 मरकरी प्लैनेट है इंटेलिजेंस, स्पीड, ट्रैवल एंड टूरिज़्म और मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। पिछले साल भी जैसे हमने देखा कि हमें ये इंटरनेट सेवाएं सबको बहुत फ़ायदा दिया सबको, और इस साल और अच्छा होगा। मीडिया से रिलेटेड चीज़ें, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों में और तरक्की होगी। 5G आने के भी पूरे चांसेस हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी अपने बेस्ट ईयर्स में चल रहे हैं, तो ये साल भी उनके लिए बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा है। तो हो सकता है वो 5G जल्दी से लॉन्च कर दें और हमारा देश और स्पीड से काम करेगा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ और उसका फ़ायदा उठाएगा। और इस साल हमें और चीज़ों का ध्यान रखना है, जिन चीज़ों का, तो वो है कि हमारे चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में। जैसे किसी की जॉब में चेंज हो सकता है, घर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी प्लैनेट है चेंज का, मूवमेंट का। हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वालों की ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और इस साल पॉलिटिकल टेंशन्स अभी बढ़ेंगी, कुछ 4-5 महीने लगेंगे, पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती नज़र आएंगी देश में। अभी ये सब जो चल रही हैं प्रॉब्लम्स, किसानों वाली प्रॉब्लम भी आप देख रहे हो कि चल रही है। अभी ये थोड़ी सी पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ेंगी धीरे धीरे। मई के बाद मेरे को लगता है चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और लोगों को समझ आ जाएगा हमारे लिए क्या सही था और क्या गलत था। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कर रहे हैं वो सही है या गलत है, धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाएगा। और जब फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी तो उसका रिज़ल्ट हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, जिससे कि देश बहुत बढ़िया सोने की चिड़िया कहलाएगा। जो मैं बार बार अपनी पोस्ट में लिखती रहती हूँ कि 2022 ऐसा साल है जिसमें हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और अगर हमारा ये इंडिया को भारत में कन्वर्ट कर दिया जाए तो और जल्दी ये काम हो जाएगा और स्पीड से होगा। और इस बार 15 अगस्त के बाद हमारा देश अपने बेस्ट ईयर में जा रहा है, जिससे तरक्की के बहुत चांसेस हैं। तो होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, और बेस्ट विशेस हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। मैं सबके लिए यही उम्मीद करती हूँ कि सबका ये साल बहुत अच्छा जाए, आप खूब तरक्की करो, सबकी हेल्थ में रिकवरी हो और सबका बढ़िया बढ़िया ही जाए ये साल। थैंक यू।